एक ऐसा नाम जिसने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट हिलाकर रख दिया है, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। सोशल मीडिया पर इस डिजिटल मुहिम के फॉलोअर्स की तादाद इतनी तेजी से रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी कि इसने 20 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कॉकरोच सेना ने सीधे सरकार की कैबिनेट पर धावा बोल दिया। जी हां, सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ठीक 7 दिनों के अंडरग्राउंड रहने के बाद पहली बार ऑनलाइन आए। आते ही उन्होंने सीधे नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर डाली। अभिजीत ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की और युवाओं से इस पर साइन करने की अपील की। अब तक तकरीबन 5 लाख लोग इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीधे तौर पर इस्तीफा मांगा गया है। लेकिन यहां एक पेच है। जिस रफ्तार से सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करोड़ों में पहुंचे थे, उस मुकाबले इस ऑनलाइन पिटीशन में युवाओं का वो उत्साह या वो तूफानी रफ्तार नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, बीजेपी को अनफॉलो करने की जो सीजेपी की मुहिम थी वो भी बैकफायर कर गई। जहां दावा था कि अपील के बाद बीजेपी के फॉलोअर्स घटेंगे, वहीं हुआ इसके ठीक उलट। पिछले 24 घंटे में बीजेपी के फॉलोअर 8.8 मिलियन से बढ़कर 9.1 मिलियन हो गए। यानी सीधे तौर पर 3 लाख फॉलोअर्स बढ़े हैं बीजेपी के। भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव तेजिंदर बग्गा और प्रीति गांधी जैसी सोशल मीडिया हस्तियों ने एक थर्ड पार्टी एनालिटिक टूल के स्क्रीनशॉट शेयर कर सीजेपी पर एक मुहिम को फ्लॉप होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है एक बड़ा दिलचस्प डिजिटल वार चल रहा है। दरअसल यह दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर आलोचकों और बीजेपी के समर्थक सीजेपी पर एक बड़ा हमला कर रहे हैं। उनका कहना है, वो थर्ड पार्टी टूल्स के हवाले से दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से लगभग 49% पाकिस्तान से हैं, 14% बांग्लादेश से हैं और 14% अमेरिका से हैं। और इस लिस्ट में भारत का नंबर चौथा है, जहां सिर्फ 9% फॉलोअर्स भारत के हैं। यानी जिसे भारत में सुनामी बताया जा रहा है, दरअसल वो एक प्रायोजित पूरा वर्ल्ड वाइड एक एजेंडा है, जिसमें पाकिस्तान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। इस तरह का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। आलोचकों का सीधा आरोप है कि इस पेज को रातों रात करोड़ों में पहुंचाने के पीछे विदेशी बोट्स यानी नकली और ऑटोमेटेड अकाउंट्स का हाथ है। अभिजीत दीपके ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इंस्टाग्राम के ओरिजिनल इनसाइट्स यानी जियोग्राफिकल डेटा जो है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पलटवार किया। अभिजीत के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के कुल फॉलोअर्स में से 94% भारत के युवा है। इसके बाद 1% अमेरिका और यूके के 0.7% का नंबर आता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हमारा अकाउंट हैक करने में नाकाम रहे, वो अब देश के 94% युवाओं को ही पाकिस्तानी बताने में जुट गए हैं। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, क्यों ये पूरी कॉकरोच क्रांति हुई इसको भी समझते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी की। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जो बाद में सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। बस इसी कॉकरोच शब्द को युवाओं ने अपना हथियार बना लिया। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को एक अभियान का रूप दे दिया। पार्टी का नारा रखा गया सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। इसके मेंबर बनने की योग्यता बेरोजगारी, आलसी होना, प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता रखने वालों को
इसका मेंबर बनने की सलाह दी गई। युवाओं ने अपने बायो में कॉकरोच की इमोजी लगाना शुरू किया, रील्स बनाई। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी नंबर 1 ट्रेंड करने लगी। यहां तक कि दिल्ली में कुछ युवा कॉकरोच के ड्रेस पहनकर यमुना किनारे सफाई करते भी नजर आए। सीजीपी की इस कामयाबी के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह रही। सही समय पर एंट्री। यह पेज तब आया जब देश का युवा नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पहले से गुस्से में था। 1 इमोजी चैलेंज और मीम्स के जरिए युवाओं को लगा कि यह उनकी अपनी भाषा में बात कर रही है। और बेरोजगारी का कड़वा सच यह है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 कहती है कि देश में 15 से 29 साल के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। टेक कंपनियों में धड़ाधड़ छटनी हो रही है। ऐसे में युवाओं का एक गुस्सा इस डिजिटल पेज के जरिए बाहर आ रहा है। क्या सीजेपी कोई असली राजनीतिक बदलाव ला पाएगी? क्या कॉकरोच जनता पार्टी वाकई में चुनाव लड़ेगी? क्या यह कोई रजिस्टर्ड पार्टी है? जवाब है नहीं। सीजेपी फिलहाल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है। इनके मैनिफेस्टो में रिटायर्ड जजों को राज्यसभा न भेजने, चुनाव आयुक्तों पर यूएपीए लगाने, महिलाओं को 50% आरक्षण देने जैसे बड़े वादे जरूर हैं, लेकिन फाउंडर अभिजीत के बयानों से साफ है कि उनका इरादा चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ इस डिजिटल एक्टिविज्म को जारी रखना है। लेकिन इस बीच अभिजीत के माता पिता, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रहते हैं, बेहद डरे हुए हैं। उनका कहना है कि माहौल को देखकर उन्हें डर है कि कहीं उनका बेटा गिरफ्तार ना हो जाए, और वो पिछले 2 रातों से सो नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर युवाओं को मोबिलाइज किया गया, युवाओं को एक उम्मीद जगाई गई और वो कॉकरोच जनता पार्टी के वो हिस्से बने। लेकिन अब बहुत सारे युवा सवाल भी उठा रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि दरअसल हमने इस पार्टी को या इस मूवमेंट को ज्वाइन किया क्योंकि आप हमारे मुद्दों की बात कर रहे थे, यानी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगी और बेलगाम शिक्षा की बात कर रहे थे, लगातार करप्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। इस पर हमने आपका साथ दिया। लेकिन जिस तरीके से पहले कहा गया था, ये पूरी तरीके से नॉन पॉलिटिकल होगा, किसी भी पॉलिटिशियन का इसमें साथ नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सीधे तौर पर बीजेपी को अनफॉलो करना, वहां के मंत्रियों से इस्तीफा मांगना, ये वो तमाम चीजें, इसमें अब वो तमाम युवा भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा जो मूवमेंट है ये पॉलिटिकल डिरेलमेंट की तरफ जा रहा है, ये किसी राजनीतिक प्रश्रय या फिर एक तरह से परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीति से पल्लवित और पोषित तो नहीं है। ये सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया क्रांति जिस एल्गोरिदम और दावों प्रतिदावों के इस जाल में ये उलझी हुई है, एक तरफ दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये एक फॉरेन टूल है जो देश की सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतें उसका इस्तेमाल कर रही हैं हिंदुस्तानियों को मुखौटा बनाकर। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दरअसल ये युवाओं की वो आवाज है, युवाओं का वो दर्द है, युवाओं की वो भड़ास है जो बाहर नहीं निकल पा रही थी लेकिन अब निकल रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर और जिस तरह की मुहिम अब मंत्रियों के इस्तीफे तक पहुंच चुकी है, इस पर, इस डिजिटल वॉर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि सीजेपी के पीछे कोई विदेशी वोट्स है या ये देश के बेरोजगार युवाओं का असली गुस्सा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। नमस्कार।